राजगढ़ वासियों, ये घटना राजगढ़ जिले के मान्यापुरा गांव की है। मान्यापुरा गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था लक्ष्मण तंवर। लक्ष्मण तंवर का रोजाना का एक काम था कि वो अपने खेत में रात के समय फसल को पानी पिलाने के लिए निकलता था। उसने मूंग की फसल जो है अपने खेत में बो रखी थी। तो राजगढ़ वालों, वो शुक्रवार की रात को भी अपने घर से निकलता है अपने खेत के लिए और बाकायदा खेत में पहुंच भी जाता है। मूंग की फसल में पानी ज्यादा लगता है तो रोजाना का काम था कि वो पानी फेरने जाता था। रात को लगभग 8 से 9 बजे की घटना होगी कि वो अपने घर से पानी फेरने के लिए, मूंग की फसल में पानी फेरने के लिए वो जाता है। उसके बाद में राजगढ़ वालों, जो कुछ भी उसके साथ होता है वो बड़ा हैरान करने वाला होता है। और जो कुछ भी उसके साथ उस खेत में होता है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अकाल मृत्यु जो है उसकी घटना सुनते ही हमारा दिल जो है दहल जाता है। तो वो अपने खेत में पानी फेर रहा होता है। रात को तकरीबन 10:30 बजे उसके पांव में एक सांप काट लेता है। तो वो अपने खेत में पानी फेर रहा होता है। रात को तकरीबन 10:30 बजे उसके पैर में एक सांप डस लेता है। उसके बाद में वो सूचना देता है परिजनों को, परिवार वालों को बताता है कि मुझे खेत में पानी फेरते समय सांप ने डस लिया है। तो परिजन आते हैं, बाकायदा उसको खेत से ले जाते हैं, लेकिन वो अस्पताल में नहीं ले जाते हैं, वो एक देव स्थान पर ले जाते हैं। हमारे राजगढ़ में बड़ी परंपरा है कि देवी देवताओं पर हम विश्वास करते हैं, करना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजगढ़ वालों उसको लेकिन राजगढ़ वालों उसे देवता के स्थान पर ले जाया जाता है। वहां से उसे आराम भी लग जाता है। फिर उस युवक को घर पर लेकर आते हैं परिजन। लेकिन रात को 2 बजे उस युवक को फिर से घबराहट होने लगती है। तो फिर वो दूसरे देवता के स्थान पर ले जाते हैं। उसके बाद भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं होता है तो वो तीसरे देवता के स्थान पर ले जाते हैं। और रात को 4 बजे तक वो युवक जो है देवी देवता के स्थान पर घूमता रहता है, इस उम्मीद में कि सांप का जहर जो है वो उतर जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जो है उस युवक के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। उस युवक को सुनाई देना कम हो जाता है। आंखें जो है, उसकी नजरें भी जो है धीरे धीरे धुंधली होती जाती है। उसके बाद में वो युवक सुबह के 4 बजे परिजनों से खुद बोलता है कि अब मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरी जान बचा लो। सोचिए वो उस युवक की मनोदशा कि उस युवक के सामने मौत खड़ी है और बाकायदा वो अपने परिजनों से बोल रहा है कि मुझे देवी देवता के स्थान के चक्कर में मत डालो, मुझे सीधे हॉस्पिटल ले चलो। तो 4 बजे परिजन उसे राजगढ़ जिला अस्पताल की तरफ ले जाते हैं। लेकिन राजगढ़ जिला अस्पताल में जब तक वो युवक जाता है तब तक उसकी मौत हो जाती है। तब तक उस युवक की मौत हो जाती है राजगढ़ वालों। अब मैं इस घटनाक्रम में ये नहीं बोलूंगा कि देवी देवता पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन जब भी सर्पदंश वाली घटनाएं होती है, जब भी सांप काटने की जब सूचना मिलती है, तो हमारे राजगढ़ जिले में एक परंपरा रही है कि सबसे पहले देवी देवता के स्थान पर दौड़ते हैं हम। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का जमाना आधुनिक है। आप अस्पताल में सबसे पहले उसको लेकर जाइए, वहां से वो युवक ठीक हो जाए तो आपकी यदि आस्था है भगवान में तो आप जाइए, नारियल चढ़ाइए, अगरबत्ती लगाइए, चिरौंजी चढ़ाइए, कुछ भी करिए। अब उसके बाद में उसको देवी देवता के स्थान पर ले जाइए। मैं ये नहीं मानता कि आज के जमाने में चमत्कार नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि देवी देवता के स्थान पर जाने वाला युवक आज तक ठीक नहीं हुआ होगा। लेकिन आप सोचिए कि 3 जगह पर रात को 10:30 बजे से लक्ष्मण तंवर को सांप ने काटा, रात को 10:30 बजे, और 4 बजे तक वो देवी देवता के स्थान पर घूमता रहा, अंधविश्वास के चक्कर में घूमता रहा। आप सोचिए कि यदि 10:30 बजे ही उसे अस्पताल में ले जाया जाता तो क्या उसकी जान नहीं बचती। 32 साल का वो युवक था, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे, खेती के भरोसे वो रहता था, मजदूरी भी करता था। आप सोचिए कि कितनी दर्दनाक घटना है ये। मैंने आपसे बोला कि आप सबसे पहले जाइए, अस्पताल जाइए, आप सबसे पहले हॉस्पिटल में जाना चाहिए इंसान को। उसके बाद में
बाकायदा देवी देवता को आपको प्रणाम करना है। जिस देवता में आपकी आस्था हो, उनके सामने यदि आपको नतमस्तक होना है तो आप होइए, आप उनको प्रसाद चढ़ाइए, खुशी से चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सर्पदंश है, आजकल बारिश का मौसम भी है, थोड़ा बहुत मावठा गिर रहा है, तो इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि झाड़ फूंक के चक्कर में, देवी देवता के चक्कर में उस 32 साल के युवक की जान चली गई, 3 बच्चों के सर से अपने बाप का साया हट गया। तो वो कहने का मतलब यही है कि ये जो घटनाएं होती है, ये हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देकर जाती है। अंधविश्वास के चक्कर में लक्ष्मण तंवर की मौत हो गई। अगर वो 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो गैप है, वो देवताओं के स्थान पर नहीं घूमता, तो शायद उसकी जान बच जाती। बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह है। बाकी उम्मीद है राजगढ़ वालों, इस घटनाक्रम से आपको शिक्षा जरूर मिली होगी। और बाकी हम किसी भी देवता के स्थान के विरोध में नहीं है, ना ही हम ये कह रहे हैं आपसे कि देवी देवता कुछ नहीं कर सकते। हमने तो राजगढ़ के कई किस्से, कई कथानक, कई कहानियाँ सुनी हैं कि देवी देवताओं के यहाँ पर जाकर के आराम हो जाता है लोगों को। लेकिन आज के आधुनिक ज़माने में कम से कम हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम यदि हमारे परिजनों को किसी ने, भगवान ना करे, कोई सांप डस ले, तो उसको सबसे पहले प्राथमिकता हमारी ये होनी चाहिए कि उसको अस्पताल ले जाया जाए। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।